पीछे से गाड़ी वाला ठुक गया, दोनों गिर गए, दोनों गिर गए। अब पत्नी पति को देख रही, पति पत्नी को देख रहा। पत्नी को गुस्सा आ गया बहुत तेज, खड़े देख रहे हो, एक शब्द भी उस गाड़ी वाले को नहीं बोल रहे हो, उसने अपने को गिरा दिया, ठोक दिया, कम से कम चिल्लाना तो चाहिए ना। पति बोला नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। बस पूरी जिंदगी यही करते रहे, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अरे वो ठोक के चले गया, अपन नीचे गिर गया, बोलो ना उसको, गाड़ी वाले को कुछ तो बोलो, मैं जाऊं क्या बोलने। और पत्नी जूड़ा कस के, और जब भी माताएं लड़ती हैं आपस में तो जूड़ा जरूर कसती हैं, क्योंकि फुल एनर्जी इसी से मिलती है, फुल एनर्जी। एक लड़के ने अपनी दाढ़ी खूब लंबी बढ़ा रखी, मूछें बढ़ा कर रखी, बाल बढ़ा के रखे, और एक पंडित जी बहुत सारे शास्त्र पढ़ रहे थे, बहुत विद्वत्ता की बातें कर रहे थे। पंडित जी जब नीचे उतर गए तो लड़का गया, नया नवयुवक बच्चा था, पंडित जी के पास जाकर बोला, क्यों महाराज जी एक बात बताओ कि तुम में इतना ज्ञान कहाँ से आ जाता है जो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कह देते हो। पंडित जी बोले, देखो ये हमारी जो चोटी है ना, ये एंटीना है, ऊपर से सीधा आता है ज्ञान, हम मुख से बोल देते हैं। तो इतने में लड़का बोला, तुमसे बड़े बाल तो मेरे हैं, तुमसे ज्यादा ज्ञान तो मेरे पास आना चाहिए। पंडित जी बोले, ज्ञान तो आता है, पर तुम्हारा ये अर्थिंग का तार है ना, नीचे चला जाता है, ये सब नीचे टपक बचता ही नहीं। महाराज, पत्नी बोली, मैं उठूं, मैं जाऊं उससे लड़ी। बोला नमः शिवाय, क्यों झगड़ा करना बेमतलब का, नहीं ध्यान दिया होगा, ठुका गई साइकिल, काय का बोलना, ये अपने को ठोक के जा रहा है, इसका भी बाप संसार में जन्मा होगा, वो भी इसको ठोक जाएगा, क्यों चिंता करती है। उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। अपन बोलेंगे तो अपन ने जवाब दिया, अपने जवाब देने की जरूरत नहीं पड़े, जवाब महाकाल राजा दे, इंतजार कर। चल आगे चल। दोनों साइकिल से जा रहे थे, गाड़ी वाला अपनी गाड़ी निकाल कर तेज भुर 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 चला। अब ये दोनों धीरे धीरे, अब साइकिल तो साइकिल के लेवल से चलेगी, धीरे धीरे चल रहे थे। आगे जाके एक मोड़ आया, उत्ते गाड़ी छोड़ आया, और मोड़ जैसे ही आया, आने पे वो गाड़ी खाई में गिर गई। पड़ा हुआ था, शरीर हांपड़ी भर रहा था, कुछ भी नहीं बचा था। ये साइकिल से पहुंचे, भीड़ लगी हुई थी, क्या लगता उसने जवाब दे दिया, पूरा हिसाब वो पूर्ण करता है, अपने को नहीं। अपने को जवाब दे, जवाब दे वो। जवाब देने की जवाबदारी उसकी है, अपन क्यों, अपन विद्वत्ता में रहो, शांति। एक महाराज जी सफर कर रहे थे ट्रेन के अंदर, और रेल में सफर कर रहे थे, बहुत बुजुर्ग थे, गीता जी लेके बैठ गए, पढ़ने लगे, उनकी आंख से कम दिखता था, धीरे 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 पढ़ रहे थे, गीता जी का पाठ कर रहे थे, ट्रेन में बैठे हुए थे। 5 लड़के चढ़ गए ट्रेन के अंदर, 6 लड़के 5 लड़के ट्रेन के अंदर, और 5 लड़के ट्रेन के अंदर चढ़े। उन्होंने देखा चेन लटक रही है, खींच दें। लड़कों ने आपस में बात करी, एक बोला नहीं रे, जुर्माना लग जाएगा, पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे। उसने कहा उस पर लिखा है 500 रुपए का जुर्माना। एक काम करते हैं, सब पैसा इकट्ठा करो, एक बार चेन खींच के देखते हैं। सब ने 100 रुपए इकट्ठे करे, एक जनी की जेब में रख लिए और चेन खींची। इतने में दूसरा बोला, भले चेन खींच दियो, अपना कोई पैसा नहीं लगेगा, एक काम करते हैं, चेन खींच दो, नाम बुढ़े का लगा देंगे। ए बाबा बैठा है ना,
गीता जी पढ़ रहा है, इस बुढ़े का नाम लगाएंगे, चैन खींचो। जो चैन खींची, पुलिस वाले आ गए, टीसी आ गया। चैन किसने खींची? किसने खींची? लड़के बोले ये बुढ़े बाबा ने खींची। बाबा, इस बुढ़ापे में तुम्हें चैन खींचने की क्या जरूरत पड़ गई? क्यों चैन खींची? बाबा बोले भैया, इन लोगों ने मेरे 500 रुपए छुड़ा लिए। 500 रुपए? हाँ। तुम्हें मालूम है किसकी जेब में रखे? ये पीली शर्ट वाले की जेब में ऊपर रखे। पुलिस वालों ने कहा जरा निकालो, टीसी ने कहा निकालो, और उनकी जेब में से 500 100 के 5 नोट निकाले, बाबा जी की गीता जी पे धरे। बाबा आपके 500 रुपए, प्रणाम किया। पुलिस वालों ने जो डंडे खुदाए 5 में और ले गए भर के गाड़ी के अंदर। गाड़ी ये समझ रहे थे बाबा है, और बाबा बाबा नहीं है। समझ गीता ज्ञान देती है। विद्वत्ता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। जिस गीता का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिस पुराणों को हम सुन रहे हैं, उसका ज्ञान हमारे अंदर हो। कोई विद्रोही नहीं, कोई विद्रोही नहीं, कोई द्रोही नहीं। तारकासुर ने कह दिया था अपने बेटों को, बच्चों को कि यहां कोई हमारा दुश्मन नहीं है, सब शिव के हैं। भूत प्रेत नित करे चाकरी, और सबका यहाँ भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। और गजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। और जय भोला भंडारी, रखियो लाज हमारी। जय भोला भंडारी, रखियो लाज हमारी। ओ गोरा के त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी। गौरा के त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी। मन की इच्छा पूर्ण हो कल्याण हमारा। मन की इच्छा पूर्ण हो कल्याण हमारा। कोई दुश्मन, शंकर भगवान का कोई द्रोही नहीं। आप एक एक असुर को उठाकर देखिए, एक एक असुर को, एक एक उठाओ, कोई दुश्मन दिखेगा आपको? भस्मासुर, क्या वर था उसको? जिस पे हाथ रखे, बोलो बोलो जम के, वो ही भस। कौन? कितना बड़ा शिव का उपासक था भस्मासुर। शिव का परम भक्त था भस्मासुर, परम भक्त। पत्नी के साथ रहता था, धर्म। एक दिन धर्म पत्नी ने पति को देखा कि ये दिन रात शिव की आराधना में लगे रहते हैं, साधना में लगे रहते हैं, शिव की साधना। कहा पूरी सृष्टि पर मुझे राज्य करना है, पूरी सृष्टि। किससे वर मांगू? धर्म पत्नी ने कह दिया, शिव से बड़ा कोई दानी नहीं हो सकता संसार। अपना घर सोने की लंका तक उन्होंने लंकापति रावण को दे दी थी। कर्ण फूल निकाल कर दे दिए थे मांबा ने। उनसे बड़ा दुनिया में कौन दानी होगा? मांगना है तो शिव जी से मांगो। बाबा की आराधना में, साधना में डूब गया बहुत। पत्नी ने देखा कि मेरा पति सेवा में लगा है, कोई सा एक नियम
जिंदगी में धारण कर लूं जिससे शिव मेरे हो जाए। भस्मासुर ने नियम बनाया, रोज चिता भस्म लाता था, शिव जी को चढ़ाता था। चिता भस्म लाकर शंकर भगवान को चढ़ाता, शिव जी को रोज चढ़ाता, रोज चढ़ाता, रोज चढ़ाता, रोज चढ़ाता। एक बार भस्मासुर पूरी दुनिया में घूम आया अपने क्षेत्र में, पर कोई भस्म नहीं मिली, कोई मुर्दा ही नहीं मिला, मरा ही नहीं। अब भस्म कहां से लाए? चिता भस्म नहीं मिली, भोजन छोड़ दिया, दूसरा दिन हो गया, चिता भस्म नहीं मिली, शिव जी को कैसे चढ़ाए? आज भस्मासुर ने सोच लिया मेरे भोले बाबा को भस्म नहीं चढ़ रही है। पत्नी से कहा एक काम कर, लकड़ी जमाते हैं। लकड़ी जमाई, पति उस पर बैठ गया, धर्म पत्नी को आग दे दी, इसको जला देना, मैं जल जाऊंगा, भस्म शिव जी को चढ़ा देना, क्योंकि उनको भस्म चढ़ाए बिना काम नहीं चलेगा। भस्म चढ़ा। पत्नी ने कहा तुम क्यों जलते हो, मुझे जलाओ, मेरी भस्म शिव को चढ़ाओ। खुद की भस्म देने लगा, आग लगने ही वाली थी। शिव जी प्रसन्न, मांग क्या चाहिए? बाबा बस एक इच्छा है, आप पर रोज भस्म चढ़ाऊं, प्रतिदिन। ठीक है चढ़ाओ, पर बाबा दूसरे की कंपनी का माल कब तक लाऊंगा? आत्मनिर्भर भारत है, अपनी कंपनी खुद चलाऊंगा, रोज की भस्म मैं खुद तैयार करूं, मेरा प्रोडक्ट खुद बने और आप पर चढ़ाऊं, ऐसी कृपा करो। दूसरे की फैक्ट्री का माल नहीं लाऊंगा, आप मुझे ऐसा वर दे दो जिस पे हाथ रखूं वही भस्म हो जाए, अपनी खुद की कंपनी चालू हो जाए, भस्म तुम पे चढ़ जाए। खुद की कंपनी चालू करें, खुद का प्रोडक्ट, खुद की फैक्ट्री। वर दीजिए भोले बाबा, जिस पर हाथ रखूं वो भस्म, राख उठाऊंगा, रोज चढ़ाऊंगा। नहीं नहीं, भस्म रोज आएगी। शिव जी ने कहा ऐसा वर नहीं दे सकता, पर वो जिद पर अड़ गया। शिव जी ने कहा ठीक है, तथास्तु, जिस पे हाथ रखेगा वही भस्म। खुश हो गया, घर चले गया। पत्नी को बुला रहा था, इधर तो आओ, तुमने मुझे राह दिखाई, शिव जी मिल गए, वर मिल गया, आज सबसे पहले तुम्हारे गले लगना चाहता हूं। पत्नी को बीपी बढ़ गया, ये मुझे छुएगा, चल के भस्म हो जाऊं। पति पत्नी को इधर बुलाए, पत्नी उधर भागे। पत्नी ने मन में सोचा बड़ी आफत हो गई है, तो खुद की फैक्ट्री चालू करी, पर अपना माल अपने परिवार वालों को दिए जा रहा है, करा क्या जाए? पत्नी ने कहा देखो, मैं शिव जी के वचन पर विश्वास नहीं कर सकती, उनने तुम्हें वर दिया है पर बहुत छलियां हैं शिव, हो सकता है उनका वचन पूरा ना हो तो क्या करूं तू बता? तेरे कहने पे शिव मिले, तेरे कहने पे वचन मिला, तेरे कहने पे आशीर्वाद मिला, तू जैसा कहेगी। तो कहा एक काम करो, प्रैक्टिकल करना है तो शिव पर ही हाथ रख कर देखो। पति बोला कितनी समझदार है तू, बिल्कुल सही बोली है, अब भी जाता हूं। और जैसे ही पहुंचा, शिव जी ने पूछा क्यों आए हो? प्रैक्टिकल करना है। क्या प्रैक्टिकल? तुम्हारे सिर पे हाथ रखना है। शंकर भगवान गंगा जी को देख रहे, बाजू में बैठा सांप फुन फुन कर रहा। शिव जी के कान में आके सांप बोला प्रभु भाग लो। इससे जोरदार कोई बात नहीं है, ये अपने ऊपर धर देगा हाथ, 2 मिनट में समाप्त, भस्म अपनी अपने पे चढ़ जाएगी। चलो चलो, शिव जी भागे खूब जोर से,
भस्मासुर बोले वाह वाह, कहां जा रहे हो, प्रैक्टिकल तो कर लेने दो। बाबा परेशान हो गए। जिस इंद्र लोक गए तो इंद्र भाग गए, ब्रह्म लोक गए तो ब्रह्मा भाग गए, विष्णु लोक में शंकर जी पहुंच गए। जैसे ही गए, लक्ष्मी मैया ने प्रभु को देखा, आज भोले बाबा बैकुंठ में। भोलेनाथ जी बोले बैकुंठ में कोई विशेष वाली बात नहीं है, लोग मरने के बाद आते, हम जीते जी आए, चिंता न करें। टेंशन है बहुत भारी। क्या टेंशन है? पीछे आ रहा है भस्मासुर। भगवान नारायण सो रहे थे, लक्ष्मी चरण दबा रही थी। जैसे सुना पीछे आ रहा है भस्मासुर, नारायण उठ के बैठ गए, लक्ष्मी आ गई। लक्ष्मी एक साइड, एक साइड। लक्ष्मी जी ने पूछा क्या हुआ प्रभु, इतनी जल्दी उठ के बैठ गए आप तो? अरे वो भस्मासुर। भस्मासुर कौन? जिस पे हाथ रखता है वही भस्म हो जाता है। लक्ष्मी जी बोली आई पानी भर के, अंदर चली गई सीधे, भीतर, बाहर ही नहीं आई। भगवान विष्णु शंकर जी से बोले बाबा तुम कैसा कैसा वर दे देते हो। शंकर भगवान बोले अपने बेस्ट फ्रेंड पे पूरा भरोसा है, गाड़ी जब उलझती है तो दोस्त सुलझ जाता है। मेरी बारात में तू ही सबसे ज्यादा नाचा था, रिसेप्शन में भी भोजन तू नहीं करा था, अब इनको भी तू ही झेल। भगवान विष्णु बोले मैं कैसे झेलूंगा। ब्रह्मा जी को याद किया, ब्रह्मा जी आकर खड़े हुए, प्रभु मैंने तो भस्मासुर बनाया था, आशीर्वाद इनने दिया, तुम कुछ भी करो। ब्रह्मा जी बोले मेरे जैसे बुजुर्ग को क्यों आगे लाते, क्यों, मेरे बस का, मैं तो पीछे ही अच्छा। इंद्र बोले प्रभु ऐरावत पे चढ़ जाओ और चलो। भगवान नारायण बोले ऐसे काम नहीं चलेगा। शिव जी पीछे हो गए। भगवान नारायण ने एक सुंदर स्त्री का रूप रख लिया। ऐसी सुंदर स्त्री, सिर पे पल्लू, नाक में नथनी, सिर पे बेंदा, कानों में झुमका, गले में माला, सुंदर पैजनिया, हाथ में कंगन, कमर में तगड़ी और सुंदर बाल को घुमाते घुमाते भगवान विष्णु पहुंच गए भस्मासुर के सामने। जो भस्मासुर ने भगवान विष्णु को देखा, इतनी सुंदर नारी, इतनी सुंदर, भगवान ने थोड़ा सा इशारा कर कर मुस्कुरा दिया, हंसे कि फंसे। भगवान मुस्कुराए। भस्मासुर मुस्कुराते ही भगवान को देखकर बोला क्या तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी? भगवान बोले जिसको घर छोड़ के आया है उसका क्या होगा? जिसने तुझे अक्ल दी तो कहे वो तो मेरी अर्धांगिनी है, बहुत ज्ञान देती है, उसी ने मुझे हाथ पर ये शिव जी से वर दिलवाया है, शिव जी मिल नहीं रहा है, कम से कम तुम ही मिल गई, ठीक है, क्या तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी? भगवान बोले मैं बनने को तैयार हूं, पर मेरी एक हॉबी है, एक मुझे पसंद है नृत्य, डांस। अगर तुम मेरे जैसा डांस कर लोगे, नाच लोगे, तो मैं तुम्हारे गले में माला पहना दूंगी। भस्मासुर बोला जो तुम्हारी हॉबी वही हमारी हॉबी, जो तुम्हें पसंद है वही हमें पसंद है, अभी नाचते, नाचो। कैसे नाचना है? भगवान विष्णु दोनों नेत्रों की ओर हाथ ले गए, भस्मासुर भी दोनों नेत्रों की हाथ ले गए। भगवान विष्णु ने ऐसा किया, भस्मासुर ने भी ऐसा ही किया। भगवान विष्णु ने ऐसा किया, भस्मासुर ने भी ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद भगवान विष्णु ने एक हाथ कमर पे रखा, भस्मासुर ने भी रखा। भगवान विष्णु ने दूसरा हाथ अपने सिर पे रखा, भस्मासुर ने भी दूसरा हाथ सिर पे रखा, और तभी भस्म हो गया। भस्म। शिव जी आ गए बाहर निकल के, भगवान बड़ी कृपा कर दिया। भगवान विष्णु बोले तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारी जान जाए। किसी को भी वर दिया करो तो जरा सोच समझ कर तो दिया करो, ऐसा वर दे देते हो बाद में वो अपने ही पीछे पड़ जाता है। बाबा जान नहीं पाए। भगवान शिव, ब्रह्मा जी आकर बोले भोलेनाथ बहुत दयालु हैं, दातार हैं, सरल हैं, इनसे
भैया किसी को भी इनके पास मत जाने दो। मार्कंडे बाबा की उम्र कम थी, इन्होंने वर दे दिया नहीं मरेगा, नहीं मरा। राजा श्वेत की उम्र कम थी, मरने गया तो बचा कर लिया। जो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा देता है, ये इतने सीधे हैं, एक लोटे जल से राजी हो जाते हैं। लोगों को 56 भोग चाहिए, किसी को पीतांबर, किसी को आंबर, किसी को सोना, किसी को कपड़े, किसी को जेवर, ना जाने अन्य देवताओं को तो इतना इतना सामान चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए, एक लोटा जल, सारी समस्या हाल। और अभी तो इतने चक्कर में पड़ गए लोग कि शंकर जी को फुर्सत ही नहीं है। एक बहन चढ़ा के जाती, दूसरी लाइन में लगी रहती, दूसरी चढ़ा के जाती, तीसरी लाइन में लगी रहती। दिन भर सुबह से लेकर शाम तक नहा नहा के शंकर जी कह रहे हैं बड़ी कृपा हुई है, बड़ी करुणा, सबको फल। महाराज भस्मासुर का अंत हुआ। तारकासुर के 3 बेटों को भगवान शिव पशुपति नाथ बनकर समाप्त कर दिए। आगे वर्णन आया है, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया है। महाराज सुंदर प्रसंग में प्रथम में चंद्रदेव को काया का। अगला वर्णन आया भगवान का श्री मल्लिकार्जुन। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए, भगवान ने उनको मनाया। श्री शैलम पर विराजमान हुए, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजित हुए। अगला वर्णन आया है महाकाल। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए कालाधिपति महाकाल बन गए। फिर वर्णन आया है ओमकारेश्वर। बिंद नामक पर्वत के तप से भगवान ओमकार बनकर प्रकट हुए। फिर वर्णन आया है केदारनाथ। नर नारायण के तप करने से भगवान केदारेश्वर प्रकट हुए। कुंभकर्ण का बेटा भीम जो भगवान के मंदिर तोड़ रहा था, शिवालय तोड़ रहा था, शिव जी ने उस भीम का संहार करा तो शिव जी का नाम भीमा शंकर हो गया। मनु शत्रुपा ने शिव की स्थापना कर गंगा के घाट पर आराधना करी तो भगवान विश्वनाथ हो गए। अगला वर्णन आया है गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। माहिल्या ने भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना करी है बाबा की, और बाबा सुंदर आनंद के साथ विराजमान हुए। त्रिवेणी के रूप में, त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजित होते। अगला वर्णन है वैद्यनाथ बाबा का। रावण भगवान शंकर का शिवलिंग लेकर जा रहा था, संध्या होने के कारण बस भूमि पर रखवाया। तब बेजू वाले ने जब जमीन पर रखा तो बाबा वैद्यनाथ के रूप में विराजित हो गए। अगला वर्णन है नागेश्वर बाबा का। दारुक नाम के राक्षस का संहार शिव जी ने करा, नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन है रामेश्वर बाबा का। लंका पर चढ़ाई करने के लिए राम जी चले। रावण को मारना सरल नहीं था क्योंकि शिव का भक्त था। शिव की आज्ञा ली तब लंका पर चढ़ाई करे और रावण का अंत कर राम जी महाराज रामेश्वर धाम की स्थापना कर दी। आगे वर्णन आया है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, घूष्मा और सुदेहा। सुदेहा के यहां संतान नहीं थी, घूष्मा को औलाद हुई। पति ने कहा तेरे को तो और भी संतान हो जाएगी, इसको तो सुदेहा को दे दे। सुदेहा को दे दी। वो संतान सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा करा, विवाह हो गया, बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरे असली सास घूष्मा है। सुदेहा को नहीं पूछती थी, क्रोध आ गया। सुदेहा ने अपने बेटे के टुकड़े कर दिए, कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दिए। घूष्मा शिव की आराधना करने वाली, शिव का शिवलिंग का निर्माण कर कर पार्थिव पूजन कर कर विसर्जन कर रही थी। मन में आया बहुत दिन से बेटे को नहीं देखा। याद करा, जैसे ही शिवलिंग का विसर्जन करा, मरा हुआ बेटा तैरते हुए वापस बाहर आ गया। शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव हो गया। 12 ज्योतिर्लिंग का सुंदर प्रसंग तुमरुका जी ने चंचुला देवी को श्रवण कराया। हे चंचुला, तुम्हारा पति प्रेत योनि से मुक्त हो रहा है। चंचुला का पति प्रेत योनि से मुक्त हुआ। सुंदर देव आभूषण वस्त्र धारण कर कर देव योनि को प्राप्त हुआ। चंचुला खंड सौभाग्यवती होकर शिव के धाम चली गई, पति के धाम चली। भगवान देवादिदेव महादेव से तुमरुका जी को देखा
शिवजी ने कहा तुमरुका जी, तुमने शिव महापुराण की कथा कही है, तुम्हारी दक्षिणा क्या दूं? तुमरुका जी कहते हैं दक्षिणा में अगर देना चाहते हो तो ऐसा वर दे दीजिए, कलयुग में, कलिकाल में जहां शिव महापुराण की कथा हो और जो भक्त शंकर की इस पवित्र कथा को श्रवण करे, भूमि पर बैठकर जब वो श्रवण करे, भूमि को नमन करे और भाव से जब शिव पुराण की कथा को सुने, उसके मन में जो कामना हो मेरे भोले बाबा उसकी वो कामना पूर्ण हो जाए, ऐसा वर दे दिया। शिवजी ने वर दिया। तुमरुका जी, कलिकाल में, संसार में जो शिव महापुराण की कथा को प्रेम से, भाव से, हृदय से श्रवण करेगा, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनेगा, उसकी मनोकामना में शिव पूर्ण करूंगा, ये वर दे दिया। भगवान ने अपने मस्तक की बेलपत्र उठाकर शिव पोथी को समर्पित करी। बाबा देव अधिदेव महादेव का सुंदर आनंद हुआ। ये पवित्र कथा गिदम क्षेत्र में दंतेवाड़ा माँ दंतेश्वरी के आंगन में, माँ दंतेश्वरी की गोद में ही चल रही थी।